देखिए, मैं जो अभी अनु के बारे में बताने वाला हूँ, शायद वो आप लोगों को ठीक ना लगे। हर एक इंसान का एक अतीत होता है और अनु के अतीत में भी ऐसा कुछ है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। गोपाल जी, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। हमारी अनु को हर अष्टमी की रात बहुत अजीब ख्वाब आते हैं। बहुत अजीब सी चीजें उसे दिखाई देती हैं और फिर वो घबरा कर उठ जाती है, जैसे कल रात भी वो उठ गई थी। नहीं! तुझे फिर से वही सपना आया क्या बेटा? हाँ मम्मी। हमने उसे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा है कि प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और ना इसी वजह से हम लोग हर अष्टमी में माता रानी की पूजा करते हैं और अनु के माथे पे माता रानी का कुमकुम लगाते हैं। आप लोगों को ये सब सुनकर कुछ आपत्ति लगती है तो आप पीछे हट सकते हैं। अरे गोपाल जी, हमें इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हर इंसान में कमियां और खूबियां होती हैं और हनु में तो खूबियां ही इतनी है कि छोटी सी कमी ना, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। शादी के बाद अनु इस घर की बहू बन जाएगी तो हम भी अष्टमी की पूजा करवाएंगे। आप ना वो सिंदूर मुझे दे दीजिएगा, मैं भी उसके माथे पे सिंदूर लगा दिया करूंगी। बिल्कुल सही कहा। और आपकी बेटी हमारे घर में बहू नहीं बेटी बनकर आ रही है और हमारा बेटा डॉक्टर है। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर देगा। क्यों बेटा? बिल्कुल। हर लड़की के माँ बाप अगर आप जैसे हो तो बेटी के बाप को चिंता करने की कोई जरूरत ही ना हो। आपका धन्यवाद कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। एक तरीका है, शादी के लिए हाँ कर दीजिए। हमारी तरफ से हाँ है। बधाई हो पुष्पा जी। शादी पक्की, रिश्ता नक्की, दुनिया रह जाए हक्की बक्की। तो एक हफ्ते के बाद अनु और मोहित की शादी हो रही है। कांग्रेट्स। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए, समधी को भी दीजिए। समझी जी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अनु, मिठाई लो। अब हम समधी बन गए हैं। पंडित जी आप भी लीजिए, मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मम्मी पापा वो मैंने ना आज ऑफिस से लीव नहीं लिया तो जाना पड़ेगा। पर बेटा, अरे नहीं नहीं समधी जी, काम के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। बेटा आप काम पर जाइए। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, थैंक यू। आप सबके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मैं चली जाऊंगी। एटलीस्ट गेट तक छोड़ देता हूँ। ओके। का मेरा बैग आती हूँ मम्मी, आती हूँ। संभल के जाना। अनु,
ताला, अनु को कॉल करता हूं। नहीं, अब मुझे वो हक नहीं है कि कभी भी अनु को फोन करता हूं। अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब दुनियादारी चलेगी। मुझे जाना चाहिए। आर्या सर, सर आप यहाँ? हाँ, गोपाल जी से मिलने आया था। वो लोग तो बाहर गए। हाँ, वो ब्लॉग देखा ना। पूछेंगे नहीं कि कहाँ गए हैं? कहा? डॉक्टर मोहित और अनु की शादी का मुहूर्त निकलवाने गए। चलो अच्छा है, अनु की शादी हो जाएगी, खुश रहेगी। और आपका क्या सर? सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अनु छोटी है, उसे सही गलत की समझ नहीं है अभी, पर आप तो समझते हैं ना। आप गोपाल अंकल से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूंगा उनसे? यही कि आप और अनु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ना आप उसके बिना रह सकते और ना अनु आपके बिना। सर ये शादी हो गई ना तो कोई सुखी नहीं रह पाएगा, ना आप, ना अनु और ना डॉक्टर मोहित। समझो, तुम जो कह रही हो वो इतना आसान नहीं। गोपाल जी को मेरे और अनु की वजह से हार्ट अटैक आया था, यही ना? जानती हूँ सर, अनु मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे कुछ नहीं छुपाती, सब बताती है मुझे। इसलिए सब कुछ जानने और समझने के बाद बस यही कहूंगी कि जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। पर सिमरन, मैं अनु को कहीं से भी गलत नहीं मानता। एक सवाल पूछूं? जी पूछे। तुम्हें अनु गलत लगती है ना, लेकिन अगर अनु की जगह तुम होती और भगवान न करे अगर तुम्हारे पापा के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो तुम क्या करते? सिमरन, दूसरों को सही गलत के तराजू में तौलना आसान होता है, लेकिन बात जब खुद पे आती है तो सारी सिचुएशन हिल जाती है। अनु जो कर रही है वो सही कर रही है। माना अनु और मेरा साथ आगे मुमकिन नहीं है, लेकिन अनु के हर फैसले में हमेशा उसके साथ हूं।